गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। बीएससी फाइनल ईयर में हमने पेपर नंबर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या किया था, स्टार्ट किया था। इस पेपर के अंदर जो हम यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, उस यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हम किसको पढ़ेंगे? ग्रुप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रुप को पढ़ने के लिए कल आपको सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन बताई गई थी। क्या बताई गई थी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन? यदि आपके पास में ए और बी किसके एलिमेंट है? जी के एलिमेंट है। अगर इन दोनों के बीच में स्टार ऑपरेशन लगा दो और स्टार ऑपरेशन लगाने के बाद में जो इनका ये जो कंपोजिशन है ये भी किसका हो जाए? जी का ही हो जाए, तो ये स्टार क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। किसके लिए? जी के लिए। एग्जाम्पल बताए गए थे। 5 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? नेचुरल नंबर ही आता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये मल्टीप्लाई का जो ऑपरेशन है वो क्या है? नेचुरल नंबर के अंदर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं +3 है, वो क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए। अब एक एग्जांपल ऐसा भी है जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन क्या है? नहीं है। कौन नहीं है बाइनरी ऑपरेशन? 5 नेचुरल नंबर है, 6 नेचुरल नंबर है। 5 में से 6 माइनस कर रहे हैं, -1 आ रहा है। -1 नेचुरल नंबर क्या है? नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं माइनस जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किसके अंदर? नेचुरल नंबर के अंदर। आज हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, मंझले वाले ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं। आपने क्या लिखा? एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। और ऑपरेशन क्या लिया? प्लस। तो ये आपके पास में क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑपरेशन। ऑपरेशन तो क्या है? प्लस का है ना। प्लस के ऑपरेशन को क्या कहते हैं? एडिशन ऑपरेशन। सेट ऑफ ऑन नेचुरल नंबर। ये किसके ऊपर है? नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर क्या है? एडिशन ऑपरेशन है। इसको ये पढ़ेंगे और इसको नाम क्या रहेगा? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जेड प्लस को क्या बोलेंगे? एडिशन ऑपरेशन। प्लस ऑपरेशन है, किसके ऊपर है? ऑन सेट ऑफ इंटीजर। जो इंटीजर है उनके सेट के ऊपर क्या है? एडिशन ऑपरेशन है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आर प्लस डॉट। आर का मतलब क्या है? रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे इसे? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस। दो ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन क्या है? एडिशन है। दूसरा ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। किसके ऊपर है? सेट ऑफ रियल नंबर। इसे हम क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आइए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए नॉन एम्प्टी सेट जी। यहाँ पे ये जो एन जेड आर लिए गए ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट क्या है? जरूर होना चाहिए। इक्विपाइड विथ 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशन। एक भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ईच कॉल्ड एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जी के साथ में क्या वो बाइनरी ऑपरेशन हो तो वो क्या कहलाएगा अपने पास में? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। लेट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, देन जी स्टार इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये जी स्टार को क्या बोलोगे आप? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जी यहाँ पे क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। स्टार क्या है? यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है। अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हो 5th क्लास से। किसे कहते हैं अलजेब्रा? ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। स्टडी ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कॉल्ड अलजेब्रा। किसे कहते हैं? अलजेब्रा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसकी क्या करना? स्टडी करना ही क्या कहलाता है? अलजेब्रा कहलाता है।
कल आपको बताया गया था नेचुरल नंबर के ऊपर प्लस ऑपरेशन लगा दिया तो क्या बन गया, ये स्टडी करेंगे इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रा अपने पास में क्या है कहलाएगा। अब आगे हम क्या करते हैं, ग्रुप की चर्चा हम क्या है करते हैं। अब हम ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट का मेन टॉपिक ग्रुप। बार बार ग्रुप काम में आएगा, हर थ्योरम के अंदर ग्रुप लिखा हुआ रहेगा, पांचों यूनिट के अंदर ग्रुप के बारे में चर्चा हम क्या करेंगे। तो ग्रुप की डेफिनेशन आपको क्या है ढंग से आनी चाहिए। आइए ग्रुप की डेफिनेशन हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसके अंदर हम नियमों को क्या करते हैं, याद करते हैं, कौन से इसके अंदर रूल क्या है होते हैं। ग्रुप के अंदर जो पहला रूल होता है उसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा रूल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा रूल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और जो चौथा रूल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो आप बताओ ग्रुप के अंदर चार नियम कौन से हुए बताओ। पहला नियम क्या रहा अपने पास में, क्लोजर। दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, और चौथा क्या रहा अपने पास में, इनवर्स। बताओ, वापस याद करो इन चारों नियमों को। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स। दोबारा बताओ, पहला कौन सा, क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स। ये कंठस्थ याद रखना है। ग्रुप के अंदर चार नियम कौन से बताओ। पहला क्या है बताओ, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स। आइए मैं इन चारों नियमों के बारे में आपको क्या है बताता हूँ। पहला नियम है अपने पास में क्लोजर। क्लोजर नियम हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में चर्चा क्या है मैं करता हूँ। देखिए, पहला नियम है अपने पास में क्लोजर। क्लोजर नियम के लिए देखो क्या करेंगे, दो किसका है, नेचुरल नंबर का है। तीन किसका है, नेचुरल नंबर का है। आपने क्या कर दिया, 2 + 3 दोनों को जोड़ा, क्या आ गया, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो आप क्या बोल दोगे, नेचुरल नंबर के अंदर प्लस संक्रिया के लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। एन प्लस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई क्या है होती है। एन डॉट के लिए देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी क्या, देखो कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, जैसे 2 और 3 ले लिया, 2 नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, नेचुरल नंबर ही आ रहा है। तो आप क्या बोल दोगे, मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। यहां पे देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ए और बी किसके एलिमेंट लिए, जी के। किसके एलिमेंट लिए, ए और बी, जी के, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, ए और बी के बीच में ऑपरेशन लिया और वो भी किसका आ गया, जी का ही आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसे हम बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं। कुछ किताब वाले क्या है इस प्रॉपर्टी को नहीं लिखते, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन बोलते ही ये प्रॉपर्टी क्या है, ऑटोमेटिक क्या है हो जाती है। लेकिन कुछ किताब वाले लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को लिख देंगे। क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है, ए और बी जी के हैं, तो ए और बी के बीच में ऑपरेशन ले लेंगे तो ये कंपोजिशन भी किसका आएगा, जी का आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल आपको बताई दिए गए। एन प्लस क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, प्लस ऑपरेशन लगाओ तो उसके लिए क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। इसलिए ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है। ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है। बताओ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है क्या, एन माइनस नहीं करता, कल बताया गया था। क्योंकि आप क्या करोगे, 2 - 3 करोगे, 2 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है। देखो 2 नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, 2 - 3 करोगे, नोट कंटेन टू नेचुरल नंबर, -1 आएगा, नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए क्या है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या है, पालन क्या है, नहीं होता है। पहला नियम क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा नियम होता है एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ साधारण लैंग्वेज में आपको बताना चाहिए तो देखो 2, 3 और 5
क्या ये तीनों नेचुरल नंबर है? क्या है तीनों नेचुरल नंबर 2 3 5। आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? केवल ब्रैकेट चेंज करना। क्या बोलती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? केवल ब्रैकेट चेंज करना। पहले ब्रैकेट किसके बीच में लगा दिया? 3 और 5 के बीच में लगा दिया। फिर ब्रैकेट किसके बीच में लगा दिया? 2 और 3 के बीच में लगा दिया। चेक करो क्या ये वैल्यू बराबर आ रही है? क्या चेक करो। 3 और 5 ऐड करेंगे 8 और 2 10 हो गया, ये 1 ही हुआ। इधर देखो 2 और 3 5 और 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। देखो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? तो 3 नेचुरल नंबर ले रहे हो, 3 नेचुरल नंबर के लिए एसोसिएटिव लॉ का क्या होता है? पालन होता है। आप कोई से भी 3 नेचुरल नंबर लो, जो आपकी इच्छा है उनको आप 3 को क्या करना है? क्रम से लिखना है। फिर इनके क्या कर देना है? ब्रैकेट चेंज कर देना है। वैल्यू दोनों बार क्या आएगी? बराबर ही आएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। मल्टीप्लाई के भी ले सकते हो। 2 3 × 5 इक्वल 2 3.5, ठीक है ना? तो देखो बताओ क्या होगा? 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 15। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 30। इधर कितना हो जाएगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 6। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? बताओ 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 30। बताओ एसोसिएटिव लॉ का पालन हो रहा है नहीं हो रहा? तो आप क्या बोल सकते हो? n+ में एसोसिएटिव लॉ का पालन होता है, n. में भी एसोसिएटिव लॉ का क्या होता है? पालन होता है। क्या n- में एसोसिएटिव लॉ का पालन होता है? क्या लेके देखो 2 - 3 - 5 2 - 3 - 5 ब्रैकेट चेंज कर दो। यहाँ पे तो ब्रैकेट किसके बीच में लगाना है? 3 और 5 के बीच में। यहाँ पे ब्रैकेट 2 और 3 के बीच में। चेक करो बराबर आ रही है क्या वैल्यू? देखो 3 में से -5 करोगे तो 3 में से -5 करोगे तो कितना हो गया? -2 हो गया। -2 और -2 प्लस के 2 तो ये कितना आ गया? 4। इधर ये कितना आ गया? देखो बताओ 2 - 3 2 - 3 कितना हुआ बताओ दोस्तों? -1 -5 -6 हो गया। क्या 4 = -6 होता है? क्या नहीं होता ना। तो क्या होता है? माइनस के लिए एसोसिएटिव लॉ का पालन क्या है? नहीं होता ना। अब यहाँ पे देखो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? A* B* C बराबर A* B* C। देखो 3 एलिमेंट है किसके? G के। उनके बीच में क्या कर दिया? स्टार ऑपरेशन लगा दिया। यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं? यहाँ पे स्टार। और उसके लिए क्या हो जाए? ब्रैकेट चेंज कर दे। अगर इस नियम का पालन हो जाए, दोनों वैल्यू क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं उसे? एसोसिएटिव लॉ। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं एक बार। हाँ चलो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। किसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट? देखो आपने क्या किया? 5 के अंदर क्या किया? 0 ऐड किया। देखो 5 के अंदर क्या करो? 0 ऐड करो। बताओ क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो क्या बोलेंगे? 5 के अंदर क्या ऐड करे कि 5 ही आ जाए? 5 के अंदर क्या ऐड करे कि 5 ही आ जाए? तो 0। तो ये 0 क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरीके से बताओ 6 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि 6 ही आ जाए? 0। तो इस 0 को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। किसके लिए कहेंगे? प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए? 5 ही आ जाए। बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 ही आ जाए? 1। तो 1 क्या कहलाएगा यहाँ पर? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए? 6 ही आ जाए 1 से। तो 1 क्या कहलाएगा यहाँ पर? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइए आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ई सच डेट। क्या हो? ग्रुप के अंदर ई एक ऐसा एलिमेंट हो, ई किसके एलिमेंट हो? जी के अंदर ऐसा एलिमेंट हो कि हम किसी एलिमेंट, ये ए क्या है? कोई एलिमेंट है,
किसी एलिमेंट की ई के साथ ऑपरेशन ले तो क्या आ जाए, ए ही आ जाए। देखो ए तो क्या जी का एलिमेंट है, इस एक का क्या करे ऑपरेशन ले ई के साथ में, क्या आ जाए, ए ही आ जाए। जैसे 5 का ऑपरेशन लिया ना 0 के साथ में, क्या आया, 5 ही आया। देखो आया नहीं आया, तो 0 को क्या बोला, आइडेंटिटी एलिमेंट। एक का ऑपरेशन लिया ई के साथ में, क्या आ गया, ए ही आ गया, तो ई क्या कहलाएगा यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरीके से ई का ऑपरेशन लिया ए के साथ में, क्या आ गया, ए, तो ई क्या कहलाएगा यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ये होती है। और ई क्या कहलाता है यहाँ पर, स्टार ऑपरेशन के लिए क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, कहलाता है। बताओ प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0। मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1। ये अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या बताओ इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, n प्लस के अंदर, n प्लस के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। क्या 0 है क्या नेचुरल नंबर के अंदर, नहीं होता 0। 0 नेचुरल नंबर के अंदर थोड़ी होता है, नहीं होता ना। इसलिए ये n प्लस के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एग्जिस्ट क्या है, नहीं करता है। इसी तरीके से देखिए n डॉट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, 1 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एग्जिस्ट क्या है, कर रहा है। देखो कोई भी 2 एलिमेंट लो, कोई भी एलिमेंट लो नेचुरल नंबर का, कोई भी जो आपकी इच्छा है, 100 ले लिया। अब अपने को क्या करना है, उसको ऐसे एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना है कि 100 ही आ जाए। तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ भी, 1 से। 1 नेचुरल नंबर का होना चाहिए, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 ही आएगा, ठीक है ना। तो अपने पास में 1 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। समझ में आ गई आइडेंटिटी एलिमेंट की बात, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स के बारे में चर्चा करते हैं। आइए इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा अपना, देखिए डेफिनेशन है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी called the inverse element of A in G for the binary operation star such that A star B इक्वल क्या आ जाए, E आ जाए, या फिर B स्टार A इक्वल क्या आ जाए, E आ जाए। तो यहाँ पर B क्या कहलाता है, इनवर्स एलिमेंट कहलाता है, किसका, A का। देखिए साधारण लैंग्वेज में हम एग्जाम्पल लेके पढ़ना चाहिए, तो एग्जाम्पल लेके देखिए कैसे करेंगे अपन। अपने को क्या करना है, देखो 5 अपने पास में, 5 नेचुरल नंबर का है या नहीं है, 5 किसका है, नेचुरल नंबर का है या नहीं है। अब मैं क्या करूं, 5 का क्या करूं, ऑपरेशन लूं, ठीक है, किसके साथ में, प्लस ऑपरेशन के साथ में। ऑपरेशन लिया, यहां पे क्या आना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट आना चाहिए। और आपको पता है प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0, लेकिन 0 नेचुरल नंबर के अंदर होता नहीं है। तो आप क्या ले लो, यहाँ पे जेड प्लस ले लो, जेड प्लस। क्या जेड प्लस के अंदर 0 होता है क्या, यहाँ पे 5 भी किसका एलिमेंट ले लो, जेड का। अरे 5 जेड का होगा क्या, पहले तो ये बताओ, 5 जेड का होगा क्या, क्या 5 इंटीजर है क्या, है 5 इंटीजर, क्यों है 5 इंटीजर, अरे इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होते हैं, 5 इंटीजर भी है। तो 5 आपने क्या लिया, इंटीजर लिया, ठीक है, प्लस ऑपरेशन लिया। अब ये इनवर्स एलिमेंट क्या बोलता है, 5 के अंदर ऐसा एलिमेंट ऐड करना है जिससे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 5 के अंदर ऐसा एलिमेंट ऐड करो जिससे 0 आ जाए, -5। क्या -5 जेड का है क्या, है। तो 5 का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ 5, इनवर्स ऑफ 5 बताओ कितना रहेगा, -5। किसके लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए, किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। समझ में आ गई। इसी तरीके से मैं लेता हूं दोस्तों Q प्लस, Q डॉट ले लो। Q क्या है यहाँ पे, रेशनल नंबर। Q क्या है दोस्तों, रेशनल नंबर। Q क्या है दोस्तों,
रेशनल नंबर। क्यू क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। किसे कहते हैं रेशनल नंबर? जो p बाई क्यू के रूप में क्या किया जा सके, लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो मैं क्या करूं, देखो 5 ले लिया आपने, क्या 5 रेशनल नंबर है? क्या है? 5/1 लिख दो। 5 क्या है? नेचुरल नंबर भी है, वोल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और क्या है? रेशनल नंबर भी है, और क्या है? रियल नंबर भी है। ठीक है ना, घबराना नहीं है, कभी बोलो नहीं साहब ये तो नेचुरल नंबर ही है, सब है ना। ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। रेशनल नंबर भी ये क्या है? क्यों है? 5/1 लिख सकते हैं इसको, है ना। हाँ, मल्टीप्लाई ऑपरेशन लेना है, इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना है, क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी क्या होता है मल्टीप्लाई के लिए? 1 होता है। तो 5 को ऐसे एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो ऐसे एलिमेंट क्या लेंगे? 1/5। क्या 1/5 इरेशनल नंबर है? क्या है 1/5 इरेशनल नंबर? तो आप क्या बोलोगे? इनवर्स ऑफ 5 क्या होगा यहां पर? 1/5। किसके लिए? मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए। मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए 5 का इनवर्स क्या रहेगा? 5 इनवर्स। बोलो रहेगा नहीं रहेगा? तो हम क्या बोल सकते हैं? 5 का इनवर्स 5 इनवर्स, और 5 इनवर्स का इनवर्स 5। 1/5 का इनवर्स कितना? 5, और 5 का इनवर्स कितना? 1/5। ठीक है ना। देखो क्या लिख रखा है, डेफिनेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी। जितने भी जी के एलिमेंट है ना, उन सब के इनवर्स होंगे। जैसे आपने जेड लिया ना, जेड प्लस, तो जेड के जितने भी एलिमेंट है ना, 1 का इनवर्स -1, 2 का इनवर्स -2, 3 का इनवर्स -3, 4 का इनवर्स -4, 6 का इनवर्स -6 का +6। ठीक है ना। तो जितने भी एलिमेंट है उन सब का इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी। बी यहाँ पे क्या इनवर्स एलिमेंट है? कॉल द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इन जी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच डेट। इन दोनों का क्या करेंगे? ऑपरेशन लेंगे तो क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ए क्या है यहाँ पे? जी का एलिमेंट। बी क्या है? जी के एलिमेंट का इनवर्स। ऑपरेशन लिया स्टार तो क्या आ गया? आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो आप क्या बोलोगे? वी डिनोटेड द इनवर्स ऑफ ए बाय ए इनवर्स। ए के इनवर्स को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? ए इनवर्स के द्वारा। डेट इज बी बराबर क्या हो गया? ए इनवर्स क्या है? हो गया। हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं। जेड प्लस क्या है? ग्रुप है। क्यों है जेड प्लस ग्रुप? कल बताया जाएगा, आपको सोचना है जेड प्लस ग्रुप क्या है। क्यू डॉट ग्रुप है। क्यों है ग्रुप? क्योंकि चारों नियमों का पालन होता है। कल बताया जाएगा कैसे होगा। ठीक है ना। आज वापस ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले। कल 3-4 एग्जाम्पल बताए जाएंगे आपको ग्रुप के, अभी इरेज कर देते हैं इसको। लो साहब इरेज कर दिया। हाँ, वापस क्या करते हैं अपन? ग्रुप के एग्जाम्पल पे आते हैं, ग्रुप की डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए क्या है ग्रुप की डेफिनेशन, याद रखनी है ग्रुप की डेफिनेशन, कभी भी पूछ सकता अगला। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। जी क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट? क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट नहीं हुआ तो ये चारों नियम कैसे होंगे? ये बोल रहा है ना, इसमें तो 2 एलिमेंट होने चाहिए, इसमें 3 एलिमेंट होनी चाहिए, आइडेंटिटी भी होना चाहिए, इनवर्स भी होना चाहिए। तो जी क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। इक्विपाइड विथ ए बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय स्टार। इसके अंदर क्या है? स्टार बाइनरी ऑपरेशन भी होना चाहिए। देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार। एल्जेब्रिक आपने क्या ले लिया? स्ट्रक्चर ले लिया जी स्टार। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये ग्रुप होगा। कब? इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये स्टार, ये क्या करे? सेटिस्फाई करे क्या? ये जो अपने पास में पोस्टुलेट्स है ना, ये नियम है ना, इन नियमों का क्या करे? पालन करे। पहला नियम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा एसोसिएटिव। तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। चौथा इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। आपको चेक करना है जेड प्लस के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, फिर क्या करना है? एसोसिएटिव लॉ है क्या, फिर प्रूफ करना आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या,
फिर बताना है अपने को इन्वर्स एलिमेंट भी है क्या। क्यू डॉट के अंदर भी बताना है क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स एलिमेंट है क्या। ये दोनों ग्रुप के क्या है, एग्जाम्पल है। यहाँ तक आपको कॉपी में क्या करना है, ढंग से लिख लेना है। बाकी ग्रुप के बारे में कल क्या करेंगे अपन, और चर्चा करेंगे और अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे, उसको आप क्या है, ग्रुप क्या है बताओगे। ठीक है ना, यहाँ तक कॉपी में क्या है लिख लेना है। धन्यवाद दोस्तों।